रावण ने कैसे किया शिव को प्रसन्न, ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण कितना बड़ा प्रकांड पंडित था और उसके पास शिव की विशेष कृपा थी। लेकिन शिव की कृपा उसे ऐसे ही नहीं मिली, उसने बहुत तप किया था। उसने जिस तरीके से शिव को प्रसन्न किया था वो तो गुप्त है, वो सब तो हम नहीं कर सकते। लेकिन एक ऐसा स्तोत्र है जो कि रावण के द्वारा ही रचित है, यानी कि रावण ने स्वयं इसे लिखा था, और वो है शिव तांडव स्तोत्र। बहुत ही सुंदर स्तोत्र है, ये पढ़ने में आसान है। इसका प्रत्येक श्लोक पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है जैसे कि स्वयं शिव हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। क्या आपने कभी इस स्तोत्र को पढ़ा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस शिव तांडव स्तोत्र को सायंकाल में पाठ करने का विधान बताया गया है कि अगर सायंकाल की पूजा में नियमित रूप से इस स्तोत्र का पाठ किया जाए तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और इसके 15वें श्लोक में कहा भी गया है कि जो व्यक्ति इस स्तोत्र का सायंकाल के समय पाठ करता है वो रथ, हाथी, घोड़े, अचल संपत्ति का अधिकारी बनता है और वो संपत्ति स्थायी होती है। पहले के समय में रथ, हाथी, घोड़े को वाहन के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन आज के वाहन गाड़ी और बाइक होते हैं। रावण के पास जो भी संपत्ति थी वो तब तक उसके पास रही जब तक कि वो जिंदा था, यानी कि स्थायी रही, और मरने के बाद भी उसका विनाश नहीं हुआ, क्योंकि स्वयं श्री राम के द्वारा उसे मृत्यु प्राप्त हुई, तो वो तो वैसे ही मोक्ष को प्राप्त हो गया। लेकिन अब हम लोग शिव की आराधना कैसे करें जिससे कि हम भी शिव को पा सके? तो जो लोग सच में शिव की कृपा पाना चाहते हैं, उनसे बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हर वक्त उनके ऊपर शिव का आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस प्रयोग को करना होता है। ये 40 दिन का प्रयोग है। आप सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल, इन 5 चीजों को मिलाकर 1 लोटे में भर लें और इससे शिव जी का अभिषेक करें। अब ये आप घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है 108 बार और अभिषेक करते जाना है ध्यान से। अभिषेक करते समय धार टूटनी नहीं चाहिए। ये लगभग 3 मिनट में 108 बार हो जाता है, तो आप लगातार इसे बोलते रहें। मतलब जब तक आप अभिषेक करें तब तक आप इस मंत्र का जाप लगातार करते रहें। और सायंकाल के समय शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें प्रदोष काल में 6 बजे के बाद। ये बहुत ही चमत्कारी है, स्वयं रावण के द्वारा किया गया है। जब आप इसे करेंगे तो आपको खुद ही महसूस होने लगेगा कि शिव हमारे ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी कृपा आपको मिलने लगेगी। ये प्रयोग आप महाशिवरात्रि से शुरू कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा समय है। नहीं तो सावन इसके लिए परफेक्ट है, उसमें पूरे महीने भोलेनाथ की कृपा भक्तों पर बरसती है, तो आप सावन में इसे शुरू कर सकते हैं, या फिर किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से इसे शुरू किया जा सकता है। इसे कंटिन्यू 40 दिन करिए, चमत्कार आपके सामने होंगे। और अगर डेमो देखना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि पर 1 दिन करके देख सकते हैं। और हाँ, किसी भी पूजा के लिए यदि मंदिर जाना पॉसिबल ना हो तो आप घर पर भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। उसका महत्व बहुत ज्यादा होता है। बेलपत्र मिल जाए तो जरूर चढ़ाएं। और हाँ दोस्तों, बेलपत्र का इतना महत्व है कि आप चढ़े हुए बेलपत्र को भी धोकर दोबारा चढ़ा सकते हैं। और मंदिर से अगर आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र लाकर पूजा करते हो तो उसका महत्व शिव पुराण में बहुत ज्यादा बताया गया है। तो अगर शिवरात्रि के दिन आप मंदिर जाएं तो घर में पूजा के लिए वहां से बेलपत्र अवश्य लेकर आएं और रात में उसी बेलपत्र से पूजा करें। इससे आपको अपने जीवन में बहुत जल्दी चमत्कार देखने को मिलते हैं। बाकी आप शमी पत्र भी अर्पित कर सकते हैं, आक का फूल या पत्ता भी अर्पित कर सकते हैं। लेकिन किसी भी पूजा को फलीभूत होने के लिए परमात्मा के प्रति आपकी श्रद्धा का होना परम आवश्यक है।